ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। आप लोग सब जरा बाहर जाइए प्लीज, मुझे थॉरल चेकअप करना है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? बिना चेकअप किए मैं कैसे बता सकता हूँ? मॉम, प्लीज संभालो ना अपने आप को, हम सब हैं ना आपके साथ। बात बताओ, डैड की हालत अचानक कैसे बिगड़ गई? अचानक नहीं बेटा, प्रेशर की प्रॉब्लम तो उन्हें बहुत दिनों से थी, और फिर ऑफिस की टेंशन भी थी। मैं कहती थी उन्हें कि अपना ख्याल रखा करो, लेकिन तुम्हारे डैड मेरी कहाँ सुनते हैं। सुन भी लेते तो क्या कर सकते थे मॉम, बिजनेस की टेंशन तो होती ही है ना। जब सारा का सारा बोझ एक ही इंसान के कंधों पर हो। घर के बेटे को तो घर से ज्यादा बाहर वालों का ख्याल है। आया भी तो बिना फोन करे, वो भी पूरी बारात को लेकर। जैसे यहाँ कोई खैरात बट रही हो। चुप कर अनीता। मुझे चुप कराकर कुछ नहीं मिलने वाला मॉम। आपको स्ट्रेंज नहीं लगता? इनके यहाँ आते ही डैड का ये हाल हो गया। अनीता, बात अगर तमीज से की जाए तो सब समझते हैं। सिम्मी दी और रवि अपने घर वापस आए हैं, और पापा जी और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने। ये वक्त बहस करने का नहीं है। हमें अपना नहीं, डैड का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब कैसी है तबीयत? स्टेबल है, बट नॉट टू गुड। उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। पर आगे से ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें हर तरह की टेंशन या स्ट्रेस से दूर रखना पड़ेगा, और ऑफिस के काम से दूर रख सको तो अच्छा है। ले बेटा, जूस पी ले। मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। अरे मन तो ऐसे ही नहीं करता, चल तू पी ले। मुझे नहीं पीना। बेटा, अपने लिए ना सही, अपने चल पी ले जल्दी से। नहीं तो तेरे पापा जी ने कहा है ना, वो उम्मी से बात करेंगे। शुरुआत तो हो ही गई है। चल पी ले, चल चल, शाबाश। मिली कहाँ है? बाथरूम में है। बाथरूम में? अब तक? बहुत देर हो गई, उसे निकली नहीं। मैं देखती हूँ, तू जूस पी ले।
दरवाजा खोल बेटा। मिली, 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 दरवाजा खोल। मिली, दरवाजा खोल। मिली, दरवाजा खोल ना। मिली, 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 दरवाजा खोल। मिली, दरवाजा खोल। ना मेरे बच्चे, भूल जा। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। नहीं तुम इसके लिए पानी लेकर अच्छा बहन जी, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आपको सिमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने घर में ही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं डैड को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। आँख खुलेगी तो सबसे पहले मेरे बारे में ही पूछेंगे। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ बेटा, मैं खुद एक बाप हूँ और मैं तो तुझसे खुद कहने वाला था कि कुछ दिन रुक जा और अपने पापा जी की देखभाल कर। पापा जी, अब मेरी चिंता में अपनी तबीयत मत खराब करना। सिम्मू, अरे तू अब अपने घर पहुंच गई है, मैं क्यों चिंता करने लगा है? मुझे तो तुझ पर अपने से भी ज्यादा यकीन है। मैं जानता हूं बेटा, तुझे रिश्तों को संभालना आता है। तू ही तो एक है जो सबको जोड़ के रख सकती है। अपना ख्याल रखना बेटा, और अभी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े या लगे कि अपने इस अंकल दोस्त से बात करने का मन है तो मौका जरूर देना। चलो अनुज। तुझे हमारी शर्ट का बटन टूट गया। जी
आ गए आप लोग? अनीता दिखाई नहीं दे रही, नहीं आई? अनीता, अरे मंजू जी, वहां तो माहौल ही कुछ अलग था। तनेजा साहब को दिल का दौरा पड़ गया। हाय माता रानी, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अब इस हाल में मंजू जी अनीता को लाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। हाँ जी, वो तो है। सिमी और अभी वो तो ठीक है ना जी? ये तो आपकी माता रानी की कृपा है मंजू जी, वक्त पर बात संभल गई। ये अच्छा हुआ कि अभी और सिम्मी वहीं थे, वक्त पर ही उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया। और वैसे भी मंजू जी, रिश्ते तो पेड़ पौधों की तरह होते हैं। बेल को थोड़ा बड़ा होने में और मजबूत होने में वक्त तो लगेगा। वैसे अनीता के बारे में बात तो हुई होगी ना जी? क्यों अनुज? दरअसल मंजू जी, मौके की नजाकत को देखते हुए मैंने अनीता से ये बात कही ही नहीं। वो हमारी बहादुर बच्ची मिली नजर नहीं आ रही। वो जी सो रही है अपने कमरे में। सो रही इस वक्त? उसको तो जी आज संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे अंदर ही अंदर घुट रही है वो। जा थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे डैड के पास बैठती हूँ। इस वक्त तुझे भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं डैड के पास ही रहूंगी। मॉम, अनीता प्लीज आप लोग दोनों आराम कर लो। मैं और सिमी डैड की देखभाल कर लेंगे। सीधे सीधे मार ही डालो ना डैड को, सीधे सीधे मार ही डालो ना डैड को। अनीता। क्या अनीता? डैड होश में आएंगे और ये दोनों सामने दिखेंगे। मॉम डोंट यू नो, इन दोनों की वजह से डैड का ये हाल हुआ है। अनीता, कम से कम इस वक्त तो अपना कड़वा मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो। तुम्हें कब से डैड की इतनी चिंता हो गई? अपना ये बड़प्पन ना वहां करोल बाग में जाकर दिखाना, तो समझे? बस अनीता प्लीज, चुप रहने के अलावा मैं तुमसे कोई और उम्मीद भी नहीं रखता। अनीता। आंटी जी आप आराम कर लीजिए, अभी और मैं है अंकल जी का ध्यान रखने के लिए। अंकल, मैं मॉम एंड डैड की तरफ से उनके बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। बेटा, ऐसे मामलों में गलती किसकी होती है? हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां किसी भी लड़की या औरत के साथ ज्यादती होती है तो दोष तो लड़के को ही दिया जाता है। अंकल,
मैं आपको और मिली को यही तो बताना चाहता हूं। मेरी सोच ऐसी नहीं है। बैठो बैठो। जी। मंजू जी, जी। चाय की इच्छा हो रही है। जी। मिली, ट्रस्ट मी, ये जो कुछ भी हुआ है उसे हमारे बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और आगे भी रहूंगा। और प्लीज आगे फ्यूचर में कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, एक बार मुझे इस लायक जरूर समझना कि तुम मुझसे शेयर कर सको। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मिली, एक बात हमेशा याद रखना, तू जब भी मुड़कर देखेगी तेरा ये बीड़ी हमेशा तेरे आसपास रहेगा। गुड नाइट। विशाल, थैंक्स। लो, विशाल का है? चला गया वो। अभी अंकल जी को होश आ गया। है कि चला गया है? मॉम, प्लीज डैड को कह दो कि मैं उनको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अनुषा, इसे कह दो थैंक यू। एक मिनट मॉम, बेटे को थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है और किसी बात की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने नहीं कहा है, डॉक्टर ने कहा है। अभी मॉम, डैड के मेडिसिन का वक्त हो गया और प्लीज इनसे कह दो कि सिर्फ आज ही नहीं, अपनी मेडिसिन कल भी टाइम से ले लें। डैड, दवाई लीजिए। अंकल जी अभी डैडी Don't worry, my darling. कल से बैक इन एक्शन।
डैड से कह दो कि कल वो इस बिस्तर से पांव तक नीचे नहीं रखेंगे। अब से ऑफिस का काम मैं देखूंगा। कैसी तबीयत है अंकल जी? किसकी मर्जी से तुमने मेरे घर में कदम रखा है?